मैच्योर बनना चाहते हो ना, परिपक्व बनना चाहते हो, वाइज बनना चाहते हो, समझदार बनना चाहते हो, पहले समझो कि ऐसे लोग कैसे होते हैं, वो जीवन को कैसे जीते हैं, और इन बातों को अपने जीवन में उतारो। आपको ऐसा ही बनना है। अपनी भावनाओं को अंदर रखना हमें आना चाहिए। कोई भी भावना पैदा हुई, तीव्रता से पैदा हुई, अंदर फैल गई, बस बाहर लाना है। गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, क्यूरियोसिटी है, वो आपको विचलित कर देती है। लेकिन आपको अपनी भावनाओं को अंदर रखना आना चाहिए। मैच्योर लोग ऐसा ही करते हैं, अंदर घुटते नहीं, पर सबके सामने अपनी भावनाएं एकदम से लेकर नहीं आते, सोच समझ के भावनाओं को बाहर लेकर आते हैं। कुछ भावनाओं को अंदर रोकना भी उन्हें आता है। तो आपका दिल एक तिजोरी है, बहुत गहरी गहरी बहुत सारी भावनाएं होती हैं, और कुछ भावनाओं को अंदर रखना बहुत जरूरी है। सही समय पर, सही इंसान के सामने, सही परिस्थिति में उनको निकालना है। आज आप बहुत निराश हो, फेल हो गए, खुद पर से विश्वास उठ गया, मन कर रहा होगा पूरी दुनिया के सामने ये बात बोल दूं ताकि मन हल्का हो जाए, पर ऐसे मन हल्का नहीं करना। जितने लोगों को बोलोगे ना, वो आपको जज करेंगे, ये कमजोर है, इज्जत करना कम कर देंगे। आज आपको बढ़ावा देंगे, मोटिवेट करेंगे, लेकिन दिमाग में ये रख लेंगे कि इंसान ही कमजोर है, इसके बस की कुछ नहीं है। जो लोग मैच्योर होते हैं वो जहरीले सांपों को दूध तो पिला देते हैं, पेट तो भर देते हैं, मारते नहीं, लेकिन उनको पालते भी नहीं है। इसका मतलब यह हुआ, जो इंसान टॉक्सिक है, नेगेटिव है, नकारात्मक है, जिसकी प्रवृत्ति ही खराब है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की है, वो परेशानी में हो तो आप उसकी मदद भले ही कर दो, बितराओ मत, क्योंकि वो आपका स्वभाव है, आपका स्वभाव निर्मल है। लेकिन ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करनी। ऐसा कोई रिश्तेदार है, वक्त आने पर मदद कर दी, इज्जत से दो बातें कह दी, पूछ लिया, पर नजदीक नहीं जाना, नजदीकियां नहीं बढ़ानी, मन की बातें नहीं करनी, दोस्ती नहीं बढ़ानी। दोस्तों, कोई कहता है कि हमें इच्छा शक्ति मिली नहीं, हम परिस्थितियों से चल रहे हैं, ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड हमें परिस्थितियों से चला रहे हैं, हम सिर्फ कठपुतली हैं। और कुछ लोग कहेंगे कि सारी इच्छा शक्ति हमारे पास ही है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, असलियत में हम बीच में कहीं आते हैं। सच तो यह है कि ब्रह्मांड ने ताना बाना बुना है, वो हमें चला रहा है, गाइड कर रहा है, हमारे दिमाग को बदल रहा है, मन को बदल रहा है। पर हमारे अंदर अगर इच्छा शक्ति है तो वो है सकारात्मक कर्म, सकारात्मक राह चुनने की, कि मैं इसी राह पर चलूंगा, सच्चाई की राह पर चलूंगा, ईश्वर की राह पर चलूंगा, कर्म करते रहूंगा, कभी रुकूंगा नहीं, कभी थमूंगा नहीं। अच्छा समय आए तो भी चलते रहूंगा, परेशानी आए तो भी चलते रहूंगा, सही राह पर चलूंगा, गलत काम नहीं करूंगा। यह इच्छा शक्ति हर इंसान को मिली है। हो सकता है परिस्थितियों का प्रभाव गहरा झेलना पड़े, पर आपने फैसला कर लिया है तो आप आगे बढ़ते रहोगे। तो जिस इंसान ने सही सच्चे कर्म करने का फैसला कर लिया, समझो उसने अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ा लिया और ब्रह्मांड के, प्रकृति के प्रभाव को कम कर दिया, और वो उन पर हावी हो गया। क्योंकि कई बार चाहे हमारे पुराने कर्म है या चाहे प्रकृति की मर्जी है, वो हमें बर्बादी के रास्ते पर ले जाती है। परिस्थितियां ऐसी बना देती है कि मैं चोरी करूं, गलत काम करूं, किसी अच्छे इंसान से बदतमीजी करूं, परिस्थितियां बन जाती हैं। पर आपका फैसला सशक्त है, मजबूत है, तो आप अपना भाग्य बदल पाते हैं। समझदार लोग, मैच्योर लोग दूसरे लोगों को उनकी कमियों पर जज नहीं करते, क्या क्या इसमें कमी है, क्या खामी है, क्या गलत किया। वो हमेशा दूसरे इंसान की अच्छाइयों को भी नापेंगे, कमियों को भी देखेंगे, और जो उनका वेइंग स्केल है ना, वो बहुत बड़ा होता है, मतलब उसमें बहुत समय शामिल होता है, खाली एक गलती पर नहीं, एक अच्छाई पर नहीं, कुछ समय तक उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको देखेंगे, तब फैसला करेंगे वो इंसान क्या है, कौन है, कैसा है। दोस्तों, ऐसे लोग ना जीवन को हर क्षण में जीवन की तरह देखते हैं। आज इस क्षण मेरा जीवन है, जैसा भी है वो मेरा जीवन है, उसको अपनाते हैं। आज उनकी उम्र 80 साल है, शरीर में ताकत नहीं है, किसी तरह गुजारा चल रहा है, तो वो दुख में नहीं जिएंगे कि काश मैं जवान होता, मुझ पे बुढ़ापा क्यों आया। वो अपने आप को वैसा ही समझेंगे, आज मैं इस परिस्थिति में हूं, यही मेरा जीवन है, मुझे ऐसे ही जीना है, ऐसे ही खुश रहना है, खुशियों का रास्ता ढूंढना है, इस समय मैं क्या बेहतर कर सकता हूं वो मुझे करना है। वो अपने जीवन को एक्सेप्ट करते हैं, अपनाते हैं,
उसी में कुछ सीखना चाहते हैं, उसी में अनुभव लेना चाहते हैं। दोस्तों, मैच्योर लोग हमेशा हर इंसान की, चाहे वो कैसा ही हो, इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, चाहे वो उनसे बहुत छोटा ही क्यों ना हो। कार्यशैली में, टैलेंट में, उम्र में सम्मान वो सबका करेंगे, जब तक दूसरा इंसान ऐसी कोई हरकत नहीं करता कि उसकी बेइज्जती होनी चाहिए, उससे दूरी बनानी चाहिए, या वो सम्मान के लायक ही नहीं है। दोस्तों, मैच्योर लोग हमेशा रिजेक्शन को दूसरे का फैसला समझकर अपनाते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उससे खुद को जज नहीं करते कि मैं बेकार हूं, या दूसरे को जज नहीं करते कि वो गलत है। वो ये जानते हैं कि ये उनका फैसला है, उनका मन है एक्सेप्ट करने का या नहीं करने का, उन्होंने जो किया सो किया। इससे मुझे कुछ सीख मिलती है बेहतर बनने के लिए, मैं उसको अपनाऊंगा, इंप्रूव करूंगा। कोई सीख नहीं मिलती है तो आगे बढ़ूंगा, उनका फैसला, उन्हें मुबारक। मेरा जीवन खास था, है और रहेगा। जिसने रिजेक्शन को अपनाना सीख लिया ना, और प्रैक्टिस से ही आएगा, ऐसी सोचने से नहीं आएगा, वो इंसान जीवन में निश्चिंत ही आगे बढ़ेगा, कोई उसे रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, जिस इंसान को वो ऑर्डर कर सकते हैं ना, हुक्म भी दे सकते हैं, वो उसको भी हुक्म नहीं देते, उससे भी प्यार से पूछेंगे क्या तुम ये काम कर दोगे। उनको पता है दूसरे के अहंकार को कैसे मैनेज करना है, कैसे प्रेम पूर्वक बड़े से बड़े काम निकालने हैं। जहां आप अपना अहंकार आगे ले आए, वहां दूसरे का अहंकार भी आगे आ जाएगा। और अहंकार हर इंसान का बड़ा होता है, किसी का छोटा नहीं होता, चाहे उसकी कोई परिस्थिति हो, वो कैसा ही हो। तो अहंकार से अहंकार को ऐसे लोग नहीं टकराते, वो प्रेम पूर्वक बड़े से बड़ा काम लोगों से करवा लेते हैं, और उनका सम्मान भी बना रहता है। कोई उनके यहां काम भी कर रहा है ना, उसको बोलेंगे क्या तुम मेरा ये काम कर दोगे, खुशी खुशी वो बड़े से बड़ा काम कर देगा। दोस्तों, जीवन में सुख दुख सबके आते हैं, तो जब भी जीवन के दुखों का समय होता है ना, जब दुख बहुत है, परेशानियां बहुत है, तनाव बहुत है, ऐसे लोग खुद का हाथ नहीं छोड़ते, तभी वो मैच्योर है, तभी समझदार है। ऐसे समय में वो खुद का हाथ और पकड़ लेते हैं, अपने आप को अपना बना लेते हैं। चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, चल उठ, देख लेंगे दुनिया को, पूरी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी हो जाए तो भी सामना कर लेंगे। प्रकृति कितना ही बुरा कर ले, हम मिलकर सामना कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। जिसने बुरे वक्त में अपना खुद का साथ नहीं निभाया, वो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाया। दोस्तों, अक्सर लोगों को ना कंक्लूजन पर, हल पर, निष्कर्ष पर पहुंचने की बहुत जल्दी होती है। इशू आते ही, समस्या आते ही, परेशानी आते ही बस हल ढूंढना है, या कोई भी इंसान भी मिला है, परिस्थिति हुई है, उसका निष्कर्ष ढूंढना है। जितनी जल्दी निष्कर्ष ढूंढोगे, कंक्लूजन ढूंढोगे, उतनी ही बड़ी गलतियां करोगे, उतनी ही नैरो माइंडेड आपकी रिजल्ट्स होंगे। जितना समय दोगे, 360 डिग्री किसी भी सिचुएशन को इवेल्युएट करोगे, खुद बन के नहीं, खुद को ऊपर से देखो कि ये इंसान इस सिचुएशन में डील कर रहा है, ये इंसान इस इंसान के साथ बातें कर रहा है, ताकि खुद को भी पढ़ पाओ, अपनी गलतियों को पढ़ पाओ, अच्छाइयों को पढ़ पाओ। फिर समय देकर निष्कर्ष पे आओगे, तभी सही जजमेंट कर पाओगे। जीवन में हमेशा ध्यान रखना, स्पीड इज नॉट अ साइन ऑफ विक्ट्री। तेज होना सफलता का कारक नहीं है। जैसे किसी इंसान ने आपको किसी काम के लिए मना कर दिया, तुरंत जज कर लिया, ये इंसान तो काम करना ही नहीं चाहता, बेकार है, ये है, वो है। तो अगर ढंग से देखोगे, सोचोगे, अपने आप को भी देखोगे, नहीं मैंने भी तो यार नाजायज काम बोला था, गलत काम बोला था, ज्यादा ही बोल दिया, नहीं यार उसकी परिस्थिति ऐसी थी, वो परेशान था, उस समय मना कर दिया, पहले भी तो उसने हाँ कहा था, काम कराया था। अब फर्क समझ में आया। ये कुछ बातें ध्यान रखना, जीवन में अपनाना, और देखना आप कितने मैच्योर बन जाओगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।